हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस जानेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा अर्थ सरफेस है ऐसा क्यों है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे पूरा प्लेन है, तो इस ऐसा क्यों हुआ वही हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो इसके बारे में हम लोग बहुत पहले जान चुके थे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के फिर हम लोग वेदरिंग पढ़े थे, इरोजन पढ़े थे। तो ये बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, कुछ टॉपिक बचा था तो जो कि हम लोग आज की सुनने जानेंगे। हम लोग आज की सुनने जानेंगे कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन, ग्रेडिएशन होता है क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाँ, इधर तक पूरा हम लोग कन्वर्ट पढ़ लिए थे। तो ये है ग्रेडिएशन, एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन। तो ग्रेडिएशन होता है क्या, हो जानते हैं। ग्रेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द अर्थ सरफेस इज ग्रेजुअली लेवल डाउन थ्रू द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ग्रेडिएशन का मतलब क्या है? ग्रेडिएशन मतलब बहुत सारी चीज़ एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो ग्रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें अर्थ सरफेस ग्रेजुअली लेवल होता है, मतलब कि प्लेन होता है। कहीं पे ऊंचा हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा उस तरफ रॉक्स गया, नीचे क्यों? क्योंकि उस तरह से रॉक्स दूसरी तरह आया। तो प्लेन हुआ क्यों? क्योंकि जितना भी मटेरियल है वो सब एक जगह आ गया, जिसके कारण वो प्लेन हो चुका है। तो ग्रेडिएशन का एक मतलब ये होता है कि प्रोसेस होता है जिसमें जो अर्थ का सरफेस होता है वो लेवल हो जाता है थ्रू, मतलब किसके कारण? वेदरिंग के कारण हो जाता है, इरोजन के कारण, क्योंकि पत्थर टूटेगा तो जहाँ पे खाली उसको आकर भर देगा और एक बार प्लेन कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, मतलब कि दूसरी जगह से बहुत सारे मटेरियल्स एक जगह पे आके बैठ जाए। यही क्या हुआ? प्रोसेस हुआ ग्रेडिएशन का, यही मतलब है। तो the natural process that carry out this process are called agents of gradation। और जो चीज़ ग्रेडिएशन करता है, जिस प्रोसेस से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन। मतलब कि जो, जैसे कि अगर मान लीजिए नदी काम कर रहा है तो इसको एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन कौन हो गया? रिवर्स हो गया, यही सब। तो द मेन एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन आर, मेन क्या आता है? तो सबसे पहले रिवर इसलिए क्योंकि रिवर्स के साथ साथ क्या होता है? वो पहाड़ से आता है, पहाड़ से आता है तो मिट्टी, पत्थर, बालू, जितना भी सारा चीज़ लेते हुए आता है, अपने साथ लाकर अपने साथ लेकर आता है, जिसके कारण क्या कि जहाँ पे खाली है वहाँ पे भर जाता है, जहाँ पे ज़्यादा भरा हो वहाँ पे से प्लेन कर देता है। तो इसलिए रिवर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवर आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन, एज रिवर फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि हायर रीजन, मतलब जहाँ पे ऊंचा है, जहाँ पे ऊंचा ज़मीन है वहाँ से नीचे वाले ज़मीन पे, जैसे इस तरह से तो नदी इधर से इधर आएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। तो दे परफॉर्म द मेन फंक्शन इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ये हेल्प करते किसमें? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इरोजन में कैसे कि अगर मान लीजिए ऊपर पत्थर है तो पत्थर को ले आएगा और नीचे खाली जहाँ पे वहाँ पे छोड़ दे। तो डिपोजिशन मतलब कि वहाँ पे जो भी मटेरियल है उसको उठाएगा अपने साथ, वो खाली जगह पे ला के रख देगा। और ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये मेन मतलब कि ये इसका रिवर्स का काम रहता है, मेन काम करता है। इन देयर अपर कोर्स रिवर्स फ्लो विथ है ग्रेट स्पीड एंड एनर्जी विच इनेबल्स देम टू इरोड द लैंड by cutting into rocks and soil। they pick up and carry मतलब कि यहाँ पे, हाँ, तो क्या करता है कि बेसिकली जहाँ पे ये हाई स्पीड में आता है, हाई स्पीड और एनर्जी भी रहता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई आप यहाँ पे खड़े हो, वहाँ से पूरा हाई स्पीड में क्या गाड़ी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको कुचल देगा या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको डैमेज होगा। उसी तरह से जब नदी बहता है तो उसका स्पीड हाई रहता है और एनर्जी भी रहता है। तो जैसे ही बहता है तो उसके सामने जो भी कुछ हो उसको उसके साथ लेकर बह जाएगा। तो ये इसमें भी हेल्प करता है एनर्जी। और क्या करेगा?
काट देगा, उस पत्थर को काट देगा और फिर दूसरी जगह के डिपॉजिट कर देगा। इसलिए दे पिक अप एंड कैरी इरोड मटेरियल सच एज सैंड सिल्ट पेबल्स एंड रॉक्स डाउन स्ट्रीम। और ये सब पत्थर, मिट्टी, बालू ये सब क्या करेगा, दूसरी जगह से एक जगह पे लेकर आ जाएगा। At the river reaches flatter areas in the middle and lower courses, its speed decreases and it's being to deposit the materials in it has been carrying। और जैसे ऊपर से आए तो ऊपर हाई स्पीड है तो जो भी चीज़ आए उसको साथ अपने लेकर आएगा, पर ऊपर से जैसे नीचे आएगा तो उसका क्या होगा, स्पीड कम जाएगा। मतलब कि हाँ ऊपर से आएगा पर उसके साथ जो भी चीज़ है उसके कारण उसका स्पीड अपना कम कर लेगा, जिसके कारण लोअर स्पीड होगा तो जहाँ पे खाली है यहाँ पे दूसरी जगह पे आकर जमा कर देगा, इसलिए मतलब कि जमा हो जाता है। फिर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन सेव्स द लैंडस्केप एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स such as V-shaped valleys, waterfalls, fruit, leaves and river plain, जिसके कारण ये बहुत सालों तक चलते रहेगा, जिसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि वी शेप वैली इधर हम लोग जानेंगे, वैलीज, वाटरफॉल्स मतलब कि ऊपर है फिर ऊपर डायरेक्ट पूरा नीचे आ गया, तो ये सब भी फॉर्म होता है किसके कारण से, एक ग्रेडिएशन की वजह से। अब यहाँ पे फिगर के साथ हम लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले इधर हो जाता हूँ, रिवर सोर्स मतलब यहाँ से आया है तो यहाँ ग्लेशियर है। क्यों रिवर सोर्स, इसलिए क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, बर्फ़ का बना हुआ रहता है और जब उसके ऊपर धूप लगता है, किरण आता है, धूप होता है तो क्या वो पिघलेगा तो जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे ऊंचा, यहाँ पे नीचे हो गया तो क्या होगा, वाटरफॉल होगा। फिर यहाँ पे मिडल मतलब कि फिर ये ऊंचा है फिर नीचे है, फिर इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे मिडल बन जाएगा। फिर ट्रिब्यूट मतलब दो इधर से दो उठ जाएगा और नीचे से फिर पास हो जाएगा। फिर लीव से मतलब कि जैसे कि एक पूरा नदी पहले ऐसे जाता था पर अब कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो एक लीव की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑक्सबो लेक मतलब कि यहाँ से पहले नदी बन रहा है, यहाँ से जा रहा है पर कोई कुछ नदी का पार्ट उधर दूसरी जगह जाकर बन जाएगा, पॉन्ड्स बन जाएगा, पॉन्ड्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे इस तरह से कि यहाँ से नदी आ रहा है पर यह अलग ही यहाँ पे है, तो ये ऑक्सबो लेक। फिर कैनाल मतलब वही कि डायरेक्ट एक रिवर मतलब कि जो रास्ता है, उसके बाद फिर डेल्टा मतलब ऊंचा है फिर नीचा है, उसके बाद फिर ये मौत मतलब कि जहाँ से पानी मतलब जो भी पानी नदी का पानी समुद्र में मिल रहा है उस वहाँ पे को हम लोग मौत बोलते हैं। जैसे मुँह है यहाँ पे से खाते हैं तो इसलिए इसको मुँह बोलते हैं, यहाँ पे खाते हैं, उसी तरह इसमें भी मौत जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये सब क्या है, रिवर्स के कारण हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं विंड। तो विंड भी बहुत ही, इसको हटा देते हैं। तो विंड भी क्या है कि बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हवा चला तो कभी तेज चलता है तो पत्थर को भी काट देगा। तो उसी तरह से हवा भी क्या कि शेप देने में इसेंशियल है। तो wind act as an important agents of gradation, especially in dry and desert region where vegetation is sparse and ground is largely exposed। ये विंड मतलब ये भी कि एक एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन है जो कि कहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे सूखा है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाली बालू ही बालू रहेगा, वहाँ पे ना ही हरा पेड़ रहेगा, पेड़ भी नहीं रहेगा, ना पूरा हरा पेड़ नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पे खाना कैसे खाएंगे। तो रेगिस्तान में आप देखोगे बहुत गर्मी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बालू होता है। और बालू कैसे होता है कि वहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था कुछ इस तरह से इसको मशरूम रॉक शेप बोलते हैं, मशरूम शेप रॉक बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से मशरूम की तरह है और नीचे से मतलब मशरूम पूरा है, तो उस तरह से मशरूम शेप हो गया। तो डेजर्ट में क्या हुआ कि ना खाने हरियाली है, जिसके कारण हवा ही हवा चलेगा, और हवा चलेगा तो बहुत बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्जली एक्सपोजर बहुत बड़ा रहेगा। इन सच एरियाज देयर आर लिटिल प्लांट कवर टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। और यहाँ पे कुछ ही होगा कि जहाँ पे पेड़ पौधा होगा वो एक लैंड बोल रहा हूँ, सॉइल को होल्ड करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो जड़ होता है वो मिट्टी को अब्जॉर्ब कर मतलब पकड़ कर रखेगा,
इन सच फिर यहाँ पे हो गया सॉइल टुगेदर मेकिंग टू इजर फॉर विंड टू इरोड द सरफेस, और ये हेल्प करता है क्यों इरोड करने में। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। हम लोग आगे का पूरा विंड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।